ब्रह्मा जी मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। कथा में आनंद आ रहा है। सत्यसंध राजा की बात को सुनकर बंद कर दो माइकल, मुस्कुराए और बोले, राजन तुम्हें यहाँ आए हुए 3 युग बीत गए। तक 3 युग हो गए। मैं भगवान की सेवा में था। हे राजन, मेरे ब्रह्मलोक में आए हुए तुम्हें 3 युग बीत गए। तुमने पहले पृथ्वी पर जिन जिन लोगों को देखा था वे सब काल के गाल में चले गए। तुम देख के छोड़ के आए वो सब। हे राजन, मैं ब्रह्मलोक में बैठे बैठे तुमको 3 युग हो गए और तुमने पहले पृथ्वी पर जिन लोगों को देखा था वे सब काल के गाल में चले गए। अब पृथ्वी पर महाराज दूसरी सृष्टि है। अब तुम तो अपनी कन्या के साथ यही रहो। मृत्यु लोक में तुम्हारे जो पुत्र पौत्र भाई बंधु और सेवक आदि थे उन सबकी भी मृत्यु हो चुकी है। बात समझ में आ रही है? तुमको 3 युग बीत गए। तुम्हारा जो समाज था, पुत्र थे, पुत्री थी, पत्नी थी, वो सबकी मृत्यु हो चुकी है और तुम यही रहो। जो आज्ञा कहकर राजा वहीं ठहर गए और ये देखकर उनकी पुत्री ने रोते हुए कहा, पिताजी मैं तो भैया पिताश्री, मैं तो मृत्यु लोक में अपने परिवार समाज के पास जाऊंगी। यह मेरी माता है। मेरी माँ है भाई। पुत्री ने कहा, पिताश्री मैं वही जाऊंगी जहां मेरी माता है। सखियां अपने शीघ्र वही चलिए। पुत्री की ये बात सुनकर नृपश्रेष्ठ सत्यसंध इसने महाराज इसने से बड़े हो गए और उसे साथ लेकर अपने देश को लौट पड़े। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, यही रुको। लेकिन पुत्री मोह में वो अपने देश के लिए लौट पड़े। वहां देखते थे तो जहां पहले स्थल थे ना वो सब जलाशय से लहरा रहे थे। जितनी जमीन थी जलाशय हो गए और जल था उस स्थान में दुर्गम स्थल प्रदेश दिखाई देते थे। जलाशय में खंडर हो गए कुछ उस देश में और महाराज उस देश में और ही लोग थे जहां और ही प्रकार के धर्म प्रज्वलित हो गए। दुनिया की बसावट हो गई। आज 20-25 साल पहले बालाजी की तरफ बरेटा की तरफ कोई आया होगा, अब देखा रे राम राम यहाँ तो कॉलोनी कट गई। बालाजी का मंदिर पहले आज से 25-30 साल पहले किसी ने देखा होगा, यहाँ तो बाउंड्री नहीं थी, यहाँ तो विशाल हो गया। और प्रसन्न बालाजी का नहीं है। आप अपने ग्वालियर शहर को ही देखो, सत्य का है। आप किसी भी शहर को देख लो और बदल गया। तो उनको तो 3 युग में सब कुछ बदल गया महाराज। वे पूछने पर भी किसी के साथ संबंध का अनुभव नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ कोई लोग पूछने पर भी नहीं बता रहे। वो सत्यसंध राजा अपनी पुत्री के साथ अपने 3-4 पीढ़ियों का नाम भी लेते थे, कोई बताने को तैयार नहीं था। मृत्यु लोक की वायु का स्पर्श होते ही वे दोनों वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। मृत्यु लोक की वायु स्पर्श जिससे की ना महाराज, उनको 3 युग का हो गए। ब्रह्मलोक में वहां बूढ़े नहीं हुए, वहां जैसे थे वैसे ही बने रहे। लेकिन मृत्यु लोक में आते ही उनका स्वास्थ्य और भारत कैसा हो गया, वृद्ध अवस्था को। उस समय भूपाल ने पूछा, यहाँ का राजा कौन? राजा का नाम कौन है? सत्यसंध राजा ने पूछा, बोले यहाँ का राजा कौन? ये देश कौन सा है? ये देश कौन सा है? और ये नगर कौन सा है?
इसमें ब्रिजेंद्र जब वहां के लोगों ने बताया इस देश का नाम तो अनर्थ है, अनर्थ। अपने भारत का पहले अनर्थ ही पहले उनका नाम क्या था? अनर्थ। अनर्थ देश है। धर्मज्ञ ब्रदर इस देश के राजा है। ये प्राप्तिपुर नगर है, प्राप्तिपुर। प्राप्तिपुर है। तथा ये संभ्रामती सामरमती नदी कहती है महाराज, साबरमती नदी साबरमती किनारे का सागर। इसी का ये गर्ता नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ शांत दान जितेंद्र श्रेष्ठ गुणों में तत्पर तपस्या में संलग्न महान सौभाग्यशाली तथा स्नान एवं जप में लगे हुए मुनि लोग निवास करते हैं। ये भैया यहाँ पे तीर्थ स्थान है ये। अब नगर नहीं है, तीर्थ स्थान है। या तो साधु संत रहे, या तो संत महात्मा कीर्तन संकीर्तन करते हैं। यहाँ पर आपको देख लेंगे, आप पहले सफारी पहनते थे, अब संत बने बैठे हैं। भैया वो तो 3 युग की बात थी, तो ये तो कलयुग में अभी ज्यादा 1-2 दशक बीते हमारे। 20 साल पहले। एक दिन दादा जी पीले कुर्ते वाले आए थे, किसी दिन पैंट पतलून में एकदम उतरे यहाँ पर, तो पहचान में भी नहीं आ रहे। यहाँ बदल गया सब। यहाँ जो पैंट सूट पहनते थे वो धोती कुर्ता में बैठे। महाराज अर्थात ये सुनकर राजा सत्यसंध अपनी कन्या के साथ दुखी और शोक से आतुर होकर फूट फूट कर रोने लगे। उन दोनों वृद्धों को रोते देखकर दयावश वहां आसपास के सभी लोग एकत्रित होकर पूछने लगे कि बूढ़े बाबा तुम इस वृद्धा के साथ क्यों दुखी हो रहे हो? लड़की भी बूढ़ी, पिता भी बूढ़ा, दोनों रो रहे हैं। उस नगर के लोग पूछने लगे, बूढ़े बाबा तुम इस वृद्धा के साथ क्यों दुख से पीड़ित होकर रोते हो? क्या तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गई है? क्या खो गया है आपका क्या? क्या तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु नष्ट? इस कथा से बहुत बड़ी सीख मिलेगी आपको। धन्य बाबा, सत्यसंध ने कहा मैं ही पहले इस अनाथ देश का राजा था। मैं यहाँ का राजा था पहले। 3 युग बाद सत्यसंध राजा ने कहा मैं ही पहले यहाँ का राजा था। इस अनाथ देश का राजा था। मेरा नाम सत्यसंध है। यह मेरी पुत्री कौरवपुत्रा है। मैं इसके विवाह के लिए निमित्त वर्ग का निश्चित करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछने के उद्देश्य से यहाँ से ब्रह्मलोक चला। वहां 2 घड़ी मुझे फिर जाना पड़ा, उसके बाद लौट कर आया हूं तो इस पृथ्वी पर सब कुछ बदल गया। मुझे 2 घड़ी लगी, मैं लौट के आया हूं, इस पृथ्वी पर सब कुछ बदल गया। सब बूढ़े हो गए, हमारी दादी बूढ़ी हो गई, चाची बूढ़ी हो गई, सब बूढ़े हो गए। जब इतनी वो बूढ़ी हो गई तो हम भी तो वही है, हम भी एक दिन उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जो इनकी स्थिति दिखती है। अभी हम थोड़ा सा चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, लेकिन दादी दादा परदादा सब थक गए हैं। कभी ये इतने बढ़िया, जब हम बालपन में घूमा करते थे, इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन समय की गति तो देखो। जब समय की मार पड़ती है, जीव अपने समय की प्राप्ति की ओर जाता है तो अपना सब कुछ खो बैठता है। आदमी पाने के लिए धन की दौड़ में लगा रहता है, लेकिन उससे भी अमूल्य धन उसका शरीर है। जब उसको ही खो देता है तो वो संसार के नकली धन का क्या? नकली धन का। राजा रजवाड़े चले गए,
आपकी ग्वालियर स्टेट में माधवराव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया एंड ज्योतिराज सिंधिया और महारानी सब आप देखेंगे राजघराने सुने हुए। हम किस खेत की मूली है? क्या हम अमर हैं? नहीं है। जो आज जो 18-20 साल के बच्चे दिखते हैं, हम भी किसी समय ऐसे ही बच्चे थे। सत्य कह रहे हैं। आज बच्चे टी शर्ट पैंट में एक बनियान में घूमते हैं। अरे हम तो दिसंबर जनवरी की जाड़े में एक टी शर्ट बनियान में घूमा करते थे। सर्दी लगती नहीं। बड़े बूढ़े कहते थे बेटा ठंड लग जाएगी, कपड़े पहन लो, सुनते नहीं थे। अब उनको कहना नहीं पड़ता है, अपने आप शरीर कहता बेटा ढांक लो, नहीं टटोल जाओ। अब समझाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, अब हमको समय समझा रहा। कौन समझा रहा? समय ने समझा दिया। क्यों महाराज? सत्य कह रहे हैं। अब हमको समय समझा रहा है कि जीना पे उतरो तो देख के उतरना, कहीं चूक गए तो टूट जाओ, फूट जाओ। समय बता रहा है। जब शरीर और थक जाता है तो लाठी टेक टेक के टक 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 टक। दादा आ गए, बाबा आ गए। पहले कौन थे? लल्लू बेटा ए मोड़ा। अब को बाबा बाबा कितना कितना समय में अंतर आ जाता। अच्छा, इससे कोई बच नहीं रहा है। जो आज नवयुवक है, हमारी माता बहन बेटी, वो चाहे कि हम ऐसे ही बने रहेंगे। अरे ये ख्याल तो हमारे मन में भी था, लेकिन हमारी चली नहीं, हमको समय ने पकड़ लिया। हमारी भी चली, हमने चलाने की कोशिश तो करी, लेकिन एक नहीं चली। बील ने लूटी गोपिका, समय बड़ा बलवान होता है। समय से राजीनामा कर लो, भगवान का नाता जोड़ लो महाराज। तब ये बात आई, ये सुनकर वाकई लोगों ने राजा व्रत बल के पास जाकर सब वृतांत सुनाकर कहा। सुनकर राजा व्रतल वहां पैदल ही आ गया, उन्हीं के खानदान पैदल आ गए और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाराज आपका स्वागत है श्रेष्ठ में। ए महाराज आपका स्वागत है। मुझ सेवक के साथ अपना ये राज पुनः सादर प्रणाम कर कीजिए। इस राज्य को संभालो, मेरे सेवक बन के आपकी सेवा कर। वहां का राजा पैदल चल के आ गया और सत्यव्रत राजा से कहा, बोले हे राजा, हे राजन, आप अपने इस राज्य को पुनः ग्रहण कीजिए। तब राजा सत्यसंध ने भूपाल वृद्धबल को हृदय से लगाया और उनका मस्तक छूकर कहा, वत्स, मैंने बहुत समय तक राज्य किया, नाना प्रकार के दान दिए तथा पूर्ण दक्षिणा वाले अश्वमेध किए, आदि यज्ञों से यज्ञ पुरुष की आराधना भी की है। अब इस पुत्री के साथ तपस्या करूंगा, जिससे इसका पुनः पूर्वतः तब अवस्था प्राप्त हो। अब मैं तपस्या करूं, ये मेरी पुत्री मेरे साथ बूढ़ी हो गई। मैं जिस महाराज भाव को लेके बात को लेके निकला था, मुझे अपनी बेटी की शादी करना है। शादी कोई बुढ़ापे में तो होगी नहीं, मुझे तपस्या करना है। जे पूर्ण अवस्था में आ जाए और तब व्रतबल बोले, प्रभु मैंने परंपरा से यह सारी बातें इस प्रकार सुनी है। मैं भी सुनता रहता था,
देखो ऐसा युग जुड़ता है महाराज। नहीं बाबा। युग कैसा जुड़ा है? आहा, बोले मैंने आपके विषय में सब सुना है। ये इतिहास इसीलिए लिखे राजा सत्यसंध ने अपनी कन्या को साथ लेकर वहीं कहीं चले गए और वे लौट कर नहीं आए। मैंने पूर्वजों से सुना है। ये मैंने सुना है। उनके मंत्रियों ने बहुत दिनों तक उस राज्य का पालन किया। मंत्री और मैंने ये सुना है कि एक राजा थे सत्यरंग, वो अपनी पुत्री को लेके कहीं चले गए लेकिन लौट के नहीं आए। मैंने अपने मंत्रियों से ये बात, उसके बाद उन्हीं के पुत्र सुहेल का उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया था। उसी महाराज सुहेल की वंश परंपरा में मेरा जन्म हुआ है। मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा भी जन्म आपके वंश में हूँ। मैं उनसे 17वीं पीढ़ी में हूँ। 17वीं पीढ़ी में महाराज कितनी? 17 पीढ़ी। बात समझ लीजिए, मेरे बाबा 17वीं पीढ़ी। आप इसी गर्ता तीर्थ में रहकर तपस्या करें। यहीं पर तपस्या करी। हे महाराज, आप अच्छा वो कितना भाग्यशाली प्रपुत्र होगा जो अपने परदादा को और अपनी पर बुआ आदि बुआ को उस स्वरूप में देख रहा है। माने 17 पीढ़ी बाद 17 पीढ़ी के बाद उस यापति राम आप इसी गर्ता में रहकर तपस्या कीजिए। आप इसी गर्ता में रहकर तपस्या कीजिए, जिससे मैं तीनों समय आपकी जड़ वंदना करके कल्याण का भागी हो जाऊं। जिससे मैं आपकी प्रतिदिन जड़ वंदना करूंगा। धन्य है वो अपने कुल का एक जीव अपने वंश के परदादा की किस तरह से जड़ वंदना के लिए आतुर है। तीनों समय। लेकिन आज के कलयुग में बड़े बूढ़ों को बड़े बूढ़ों से दूरी बना ली जाती है। दादा थक गए, अब मत जाओ, थके बैठे, उनसे क्या पूछोगे? अब तो बूढ़े हैं, क्या पास में बैठोगे? माने दूरी बना ली जाती है। जे इस समय घर घर में, गांव गांव, गली गली में वार्तालाप है। जो जिसकी हुकूमत जिनके इशारों पर, जिनके वार्तालाप पर, जिनके संग के द्वारा हमारी दिनचर्या निकलती थी, आज उन्हीं से हम दूरी बना के सत्यसंध राजा ने कहा, वत्स पहले हाटकेश्वर क्षेत्र में मैंने बसवेश्वर भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की थी। मुझे ध्यान आता है, वत्स हाटकेश्वर क्षेत्र में मैंने भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। वहां स्थान आज भी है कि वही चलकर दिन रात भगवान शंकर की आराधना करूंगा। मैं वही जाना चाहता। आप समझ लो, बालाजी कहा करते थे कि हम फिर मिलेंगे जहां सब तो जिन मिलेंगे। ये स्थान अचल है, अजर है, अमर है। हम कई जन्म ले, किसी भी योनि में ले, लेकिन आके जहां हमारी भेंट फिर हो गई। ये भेंट हो रही है कि नहीं हो रही? 12 तुम इस कन्या के साथ वही आराधना करूंगा। तुम इस कन्या के साथ मुझे वत्स, तुम इस कन्या के साथ मुझे हाटकेश्वर भेज दो। तदंतर पुत्री के साथ हाटकेश्वर में जाकर राजा सत्यसंध बहुत प्रसन्न हुए हैं और वहां अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए हैं। और कर्णोत्पला भी किसी पवित्र जलाशय के तट पर श्रद्धा पूर्वक पार्वती जी की स्थापना करके वह तपस्या करने लगी। पार्वती जी की सत्यरंग राजा भगवान शिव की और उनकी पुत्री पार्वती जी की तपस्या करने में संलग्न।
उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर पार्वती जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। आपका संकल्प सत्य होना चाहिए, समर्पित तो बड़ी बात नहीं है। आपका संकल्प पक्का हो, भगवान दर्शन देते हैं। कहा बेटी मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मनोवांछित मुझसे वरदान मांगो। पार्वती प्रकट हो गई हाथ के सुर में। वो पुत्री ने इतनी तपस्या की, मां भगवती पार्वती प्रकट हो गई और कहा बेटी मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं, तुम मनोवांछित वरदान मांग लो। कानो तपला बोली देवी मेरे पिताजी मेरा विवाह करने के लिए बहुत दुखी हैं। मां भगवती मेरे पिता मेरा विवाह करने के लिए बहुत दुखी है, वे इसी के लिए राज्य सुख और कुटुंब सबसे वंचित हुए और सब वैराग्य को प्राप्त होकर तप करते हैं। मैं कुमारी से सहसा वृद्ध हो गई, अतः अब यही प्रार्थना है कि मेरा वो तारुण और सौंदर्य उन्हें लौट आवे और मुझे कोई श्रेष्ठ पति प्राप्त हो जावे। मैं बूढ़ी से उन्हें अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त होकर और मुझे कोई सुंदर श्रेष्ठ पति प्राप्त हो जाए। तब देवी ने कहा सुबह माघ मास की तृतीया को जब शनिचरे का दिन हो और गणेशता नक्षत्र का योग हो महाराज, तब तुम यौवन तथा रूप का चिंतन करती हुई इस पुण्य जलाशय में स्नान कर लेना। माघ के महीने तृतीया का दिन हो, शनिवार हो, और तुम अपने पूर्ण यौवन का चिंतन करते हुए ध्यान करते हुए इस जलाशय में स्नान कर लेना। इससे तुम्हारा शरीर पूर्व अवस्था से संपन्न और दिव्य रूप से सुशोभित हो जाएगा। दूसरी कोई स्त्री भी जो उस दिन इस उद्देश्य से या स्नान करेगी ऐसे ही दिव्य रूप से सुशोभित हो जाएगी। तुम्हारे अलावा और भी कोई स्त्री माता बहन बेटी अगर अपना मनोवांछित फल इसी तरह से प्राप्त करना चाहती है तो उसको भी दिव्य स्वरूप प्राप्त हो। ऐसा कहकर पार्वती देवी अंतर ध्यान हो गई। वो योग आने पर करोत प्राणे रूप सौभाग्य यौवन तथा अन्य मनोरथ का चिंतन करके आधी रात को जल में प्रवेश किया। कब किया? अर्धरात्रि। स्नान करके वो दिव्य रूप और यौवन से संपन्न जलाशय से बाहर निकली। इसी समय उसके समीप साक्षात कामदेव आ गए। कौन आ गए? कामदेव आ गए और बोले मां भागे, मैं पार्वती की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं। मैं कामदेव हूं, तुम मेरी पत्नी। पार्वती ने भेजा, मुझे पार्वती मैया ने भेजा है। हे मां भागे, तुम मेरी पत्नी। तब करोत बनाने का यदि ऐसी बात है तो आप मेरे पिताजी के पास जाकर स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। नहीं, मेरे पिताजी के पास जाना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है, कामदेव से बोली करो तो बोल ऐसी बात है तो आप मेरे पिताजी के पास जाइए, उनसे मेरा हाथ मांगिए, क्योंकि कन्या को कभी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र नहीं होना चाहिए कि बगैर पिता की मर्जी के विवाह कर ले। मेरे बाबा ये कथा कह रही है, समझ में आ रही है? ये घनघोर पाप अत्याचार क्यों बढ़ा हुआ है? आजकल लड़का लड़की अपनी मर्जी से चल रहे हैं। इसमें विशेष तौर से लड़की के लिए कहा गया है
कि बगैर अपने पिता की मर्जी के किसी भी अपरिचित किसी पुरुष के साथ विवाह करना महापातक है। कामदेव ने कहा तथास्तु, ऐसा कहकर उसकी बात मान ली। तब वो अपने पिता के पास जाकर, माने उसके पिता के पास जाकर उनको प्रणाम कर, अपने पिता के पास जाकर वो पुत्री ने प्रणाम करके बोली, पिताजी मैंने पार्वती जी की आराधना करके सुंदर रूप और एवं अवस्था को प्राप्त की है, अतः अब आप मेरा विवाह करके अंत सुख लाभ कीजिए। अंत का सुख जो होता है पिता का, वो उसको मैंने अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर ली, ऐ पिता से अब मेरा विवाह कीजिए और आप अंतिम सुख का लाभ लीजिए। देवी पार्वती ने कामदेव मेरे पति नियत करके भेजा। बोले कामदेव को मेरा पति नियत करके भेजा है। कन्या को पूर्ववत युवावस्था से युक्त देखते राजा ने कहा, बेटी आज मेरी तपस्या सफल। बेटी आज मेरा तपो और तपस्या सफल हो गई, मैंने जीवन का फल पाया। बेटी मैंने जीवन का उद्देश्य लक्ष्य एवं फल पा लिया। इतने में ही कामदेव ने आकर प्रार्थना की, राजन आप अपनी कन्या मुझे प्रदान करें। कामदेव ने कहा, राजन आप अपनी कन्या मुझे प्रदान करें, इसके लिए पार्वती जी ने मुझे स्वयं भेजा। हे राजन इसके लिए पार्वती जी ने मुझे स्वयं भेजा है। तब राजा ने ब्राह्मण के वचनों से अग्नि को साक्षी बनाकर अपनी कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। ब्राह्मण वो रति के बाद कामदेव की प्रीति का पात्र हुई। रति के बाद वो उनकी प्रेम के पात्र बने। प्रेम के रति के बाद कब महाराज, जब कामदेव क्या हो गया था, भस्म कर दिए थे भगवान से। इसलिए प्रीति नाम से विख्यात हुई है। जिस जलाशय पर उसने तपस्या की वहां करोतपावली तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। जो स्त्री और पुरुष माघ मास में उस स्थान पर स्नान करते हैं उन्हें प्रयाग स्नान का फल मिलता है और कभी बंधुओं के वियोग का कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। परिवार के वियोग का कष्ट नहीं होता है। कब? तब आपकी मानसिकता बुद्धि शुद्ध हो, तब आपका उद्देश्य शुद्ध हो, तब आपका मार्ग निस्वार्थ हो, तब आपका मार्ग कल्याण के लिए वैराग्य धारण किया हो, तब आपका मार्ग आपका संकल्प जन कल्याण के लिए। महाराज तब सूत जी ने कहा, याज्ञवल्क्य जी ने, याज्ञवल्क्य जी के दो स्त्रियां थी महाराज, दोनों ही सब प्रकार से सद्गुणों से संपन्न थी। कथा में कथा है, याज्ञवल्क्य ऋषि हुए, ऋषि थे, दो पत्नी थी, एक नहीं दो, दोनों ही सब प्रकार से सद्गुणों से संपन्न थी। उनमें से जो बड़ी स्त्री थी उसका नाम था मैत्रीय और छोटी का नाम था कल्याणी। बड़ी का नाम क्या था? मैत्रीय। छोटी का नाम क्या था? कल्याणी। उन दोनों के द्वारा निर्मित दो सुंदर कुंड हाटकेश्वर क्षेत्र में विराजमान है। याज्ञवल्क्य जी की दोनों पत्नियों के नाम से दो कुंड हाटकेश्वर में विद्यमान है। वह स्नान करने वाले मनुष्य महान अविद्यकारी उत्तम लोगों को जाते हैं। कल्याणी और पतिव्रता शांडिली के दो उत्तम तीर्थ भी हैं। जहाँ परम वैराग को प्राप्त होकर आई हुई कल्याणी को शांडिली देवी ने बोध कराया, ज्ञान दिया। जो नारी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया को या एकाग्रचित होकर स्नान करती, एकाग्रचित होकर,
तप तपस्या एकाग्र चित्त, उसमें फिर कुछ से दूसरा अपूर्ण नहीं होना चाहिए। संसार का किसी भी तरह का बोध उसमें नहीं होना चाहिए। कभी भी हम अगर व्रत करते हैं, मंगलवार का, सोमवार का, बुधवार का, हमारे भारत संस्कृति में 7 दिन का व्रत है। सोमवार को महादेव का, मंगलवार को हनुमान जी का, बुधवार को गणेश जी का, गुरुवार को भगवान विष्णु का, शुक्रवार को मां भगवती का, शनिवार को फिर हनुमान जी का, शनिदेव का, और इतवार को सूर्यदेव भगवान का।